हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन 40 प्लस क्वेश्चन है और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 10 मिनट में। और ये व्यापम के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, J.S. किल्वी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। दूसरा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एट्रिस, एनिएक, टेंडी और नोवेला। तो इसका सही जवाब क्या है? एनिएक। आगे आते हैं क्वेश्चन में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949, 1951, 1946 या 1947? तो इसका सही आंसर क्या है? 1946। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो इसका सही आंसर क्या है? संगणक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? तो सही आंसर क्या है? 2 दिसंबर। CPU का पूर्ण रूप क्या है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू या वॉल्फ्राम एल्फा? तो इसका सही आंसर क्या है? वॉल्फ्राम एंड एल्फा। और एक बार पूछा था कि कौन सी चाइनीज़ सर्च इंजन है? तो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर क्या है? बाइजू। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई क्या है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? तो क्या है? इनमें से सभी। इनपुट आउटपुट से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी में आगे आते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निबल से पूछे जाते हैं, बीट से पूछे जाते हैं, बाइट से पूछे जाते हैं। निबल, बीट, बाइट्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो इसका सही आंसर क्या है? सिलिकॉन से। ठीक है, आगे आते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? तो इसका सही आंसर क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, अब इसी में आगे आते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? तो यहाँ बोला है बच्चों द्वारा। ठीक है, तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? लोगो। अब इसी में आगे आते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? एक प्रोसेसर द्वारा। ये पूछा मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसके द्वारा? ठीक है, तो एक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग किससे होता है? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी इसमें ऑप्शन क्या है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM या कोर मेमोरीज? तो इसका सही आंसर क्या है? CD-ROM। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं और क्वेश्चन पे। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक या लॉजिक? तो इसका सही आंसर क्या है? अर्थमेटिक या लॉजिक। ठीक है, उसके बाद है CPU में ALU होता है। देखिए ALU का क्या फुल फॉर्म होता है? अर्थमेटिक। ये जो अर्थमेटिक लिखाया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये क्या पूछा है? CPU में ALU होते हैं, स्पेस, रैम स्पेस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, बाइट स्पेस होते हैं, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? रजिस्टर होते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक
सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या फिर प्रोटेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? प्रोसेसर। ठीक है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब क्या? आई डैश ओ, इनपुट आउटपुट। ठीक है, के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या है? कंट्रोल यूनिट। नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? देखिए यहाँ क्या लिखा है? कार्य नहीं है। डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या डाटा को स्टोर करना। देखिए कंप्यूटर क्या करता है? डाटा प्रोसेस भी करता है, इनपुट को स्वीकार भी करता है, डाटा को स्टोर भी करता है, लेकिन टेक्स्ट को स्टोर स्कैन नहीं करता है जब तक उसको आदेश नहीं दिया जाता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या फिर रैम। तो इसका आंसर क्या है? सीपीयू में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्यूटिंग या आउटपुटिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड या रैम या सीपीयू। तो इसका आंसर क्या है? सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? माइक्रोचिप। मतलब माइक्रोचिप किसको बोलते हैं हम लोग? सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप होते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर जब प्रोड्यूस कर रहा है मतलब क्या चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है इसके बारे में पूछा है। मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट। तो इसका सही आंसर क्या है? आउटपुट। हम लोग प्रोसेस डाटा को आउटपुट बोल देंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? सीपीयू द्वारा। ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस डाटा को अभी बताया था इससे पहले वाले में कि प्रोसेस डाटा को आउटपुट बोलते हैं। देखिए यहाँ भी यही क्वेश्चन था कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, ठीक है, आउटपुट था, या प्रोसेस डाटा को भी आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। तो कंप्यूटर की क्षमता जो है वो सीमित है, जिसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि जिसमें जितना मेमोरी लगाएंगे उतना ज़्यादा उसका क्षमता बढ़ते जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। तो एक ऐसा बुद्धि है? कृत्रिम बुद्धि है। अब क्या है? ईडीपी क्या है? फुल फॉर्म क्या है? ईडीपी का पूछा है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या सभी। तो इसको किसको बोलते हैं? एकत्रित डेटा को। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद वाला भी इम्पॉर्टेंट है हम लोग का कि कंप्यूटर में डेटा को किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो इसका आंसर क्या है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। अगला में है कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? गणना करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका सही उत्तर है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। एटीएम क्या होता है? एटीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीएम का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक। अब इसमें बोला है बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? बिना स्टाफ के नकदी लेन देन जो होता है वहाँ होता है, एटीएम में होता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, इनपुट, डेटा, नंबर या सभी कथन सत्य हैं। तो किसको परिवर्तित किया जाता है? डेटा को परिवर्तित किया जाता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? ठीक है, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। तो इसका सही आंसर क्या है? अबेकस। ठीक।
पैकमैन नामक कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? बैंक, शेयर बाजार, खेल या पुस्तक प्रकाशन? तो पैकमैन किसके लिए बना है? खेल के लिए बना है। ठीक, आगे क्वेश्चन में आते हैं। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? जैकवार्ड्स, पावरस, पास्कल या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अगर ये आविष्कारक पूछता तो इसका आंसर क्या होता? जैकवार्ड। लेकिन आरंभ किसने किया था? हेरमन होलेरिथ इसने आरंभ किया था। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक? तो क्या है? सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड या एनालॉग? तो सामान्य तौर पर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो क्रे एक है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब, सुपर कंप्यूटर पूछा है, 1981, 1980, 1976 या 1995? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में। और किसने बनाया था ये? तो बनाया था डेनियल नाम के इंसान ने, डेनियल स्लोटनिक थे, डेनियल स्लोटनिक, उन्होंने बनाया था। और इसका नाम क्या था? इल्लीपाड करके था, इल्लीपाड 4। ठीक, भारत में निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम है? और ये जो भारत में जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था सुपर कंप्यूटर, उसका क्या नाम था? फरम 8000। लेकिन यहाँ पूछा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? तो इसका क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में शुरू हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका आंसर क्या है? तृतीय पीढ़ी। तो ठीक है दोस्तों, आज का यहीं तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।